देश की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता से ईंधन बचाने की अपील करते हैं तो ये सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं होती, ये आने वाले समय की चेतावनी भी होती है। सवाल अब सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों का नहीं है, सवाल है उस व्यवस्था का जिसने देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आम आदमी अपनी गाड़ी चलाने से पहले भी 10 बार सोचने को मजबूर है। प्रधानमंत्री के बयान ने साफ कर दिया है कि भारत आज भी बड़े स्तर पर विदेशी तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों से आने वाला ईंधन अगर महंगा हुआ या आपूर्ति रुकी तो सबसे बड़ा बोझ जनता की जेब पर ही टूटेगा और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा उन राज्यों पर जहां रोजगार, उद्योग और आत्मनिर्भरता पहले से संकट में है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ का युवा पहले ही पलायन, बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहा है। शहरों में किराया, गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर सरकारी स्तर पर भी ईंधन कटौती की नीति लागू हुई तो लाखों लोगों के सामने गांव लौटने के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या पहाड़ सिर्फ मजबूरी में लौटने की जगह है या फिर वही पहाड़ आने वाले भारत का असली भविष्य बन सकता है? उत्तराखंड के पुरखे बिना बड़े बड़े संसाधनों के भी जिंदा रहे। जंगल, पानी, पशुपालन, खेती और सामूहिक जीवन के सहारे उन्होंने कठिन पहाड़ों में सभ्यता बसाई। आज वही मॉडल फिर प्रासंगिक होता दिख रहा है। जब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगे, जब शहरों का कृत्रिम विकास दम तोड़ने लगे, तब पहाड़ की मिट्टी फिर पुकारती है, लौट आओ अपने मूल की ओर। उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं, ये संघर्ष की भूमि है, क्रांति की भूमि है। यहाँ के लोगों ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में जीना सीखा है और शायद आने वाले समय में पूरा देश उत्तराखंड से आत्मनिर्भर जीवन का रास्ता सीखने वाला है। आज जरूरत है कि उत्तराखंड का युवा अपने गांव, अपनी जमीन, अपने जल जंगल और अपने पारंपरिक ज्ञान को फिर से पहचाने, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ डिग्रियों से नहीं, जीवन जीने की क्षमता से तय होगा। और अब समय है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों को याद करने का जो आज की राजनीति पर सीधा प्रहार करती महसूस होती हैं। चोरों के हैं जो हितैषी, ठगों के बल हैं, इनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, चाटुकारों से सेवा लेते हैं, उस कुटिल राजनीतिज्ञ को धिक्कार है। सवाल जनता पूछ रही है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर क्या जनता को फिर उसी दौर में धकेला जा रहा है जहां आदमी अपनी जरूरतों को काट कर जिंदा रहने की तैयारी करे? अब फैसला जनता को करना है। क्या हम सिर्फ महंगाई पर आहें भरते रहेंगे या फिर अपने गांव, अपने संसाधनों और अपनी जड़ों की तरफ लौटकर एक नई लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता ने जनता पर बोझ डाला है, तब तब क्रांति पहाड़ों से ही निकली है।